Assalamu alaikum dear student, this is Muhammad Shaib and welcome to my channel Rumeeb's Academy. Today we will start from the beginning. Yes, I am talking about the chemistry of 9th class. और इसके साथ साथ हम लोग आज से जो है बाकायदा तौर पे तमाम लेक्चर जो है वो डेली इंशाल्लाह अपलोड किया करेंगे ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो इन टाइम कवर हो सके. सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1. हमारे पास केमिस्ट्री 9th क्लास की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है. आपने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल वगैरह देख के. तो इंशाल्लाह हम अपने पहले लेक्चर में इस इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में केमिस्ट्री को बेसिकली सीखने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. केमिस्ट्री सबसे पहले तो मैं केमिस्ट्री के वर्ड का थोड़ा सा ओरिजिन बता दूं आपको कि केमिस्ट्री का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है. और ग्रीक वर्ड जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता था केमिस्ट्री के अंदर. ठीक है, केमिस्ट्री को इस तरीके से लिखा जाता था ग्रीक में, और उसको इंग्लिश में जब कन्वर्ट किया गया तो उसको कीमिया कहा गया, जिसका मतलब होता है पॉर टुगेदर, मतलब किसी दो चीज़ों को मिलाना, दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्सअप करना. केमिस्ट्री का जो वर्ड है वो बेसिकली रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट हैं, एक रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने इन्वेंट किया था. ठीक है, अराउंड 1700 17th सेंचुरी में. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की. तो डेफिनेशन को मैं कुछ हिस्सों में डिवाइड करके लिखूंगा, तो आप लोग समझिएगा. बेसिक है बिल्कुल. ये केमिस्ट्री क्या है? नंबर 1 पार्ट इसका ये है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस. साइंस आपको पता है क्या होती है, और अगर आपको नहीं पता तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर मेरी फ़र्स्ट वीडियो देख सकते हैं जो मैंने साइंस के ऊपर कंप्लीट बनाई है, उसकी हिस्ट्री और पूरी डिटेल के साथ. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी डिटेल दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं. इन शॉर्ट में यहाँ पर आपको बता देता हूँ साइंस क्या होती है. साइंस वो चीज़ होती है विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन. कोई भी वो चीज़ जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन में हो, विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, हमारे मुशाहिदे में हो. ठीक है. नंबर 2, इसका पॉइंट नंबर 2 है कि इट डील्स, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैं लिख रहा हूँ, इनको समझना है हमें बेसिकली. दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, decomposition, and structure of matter. मैटर आपको पता है क्या होता है. मैटर हर वो चीज़ होती है जो क्या करती है, having some mass and occupy some volume. having some mass and occupy some volume. ठीक है, तो वो हर चीज़ मैटर है, मतलब सारी चीज़ें मैटर ही हैं. तो मैटर की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में हमें अगर स्टडी करना है तो हमें केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा. अब इसकी मैं एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है CH4, जिसको हम कहते हैं मीथेन. क्या है ये? मीथेन. ठीक है. अब इस मीथेन की हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे, तो दिस इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कंपोजिशन की, तो कंपोज किससे किया गया मीथेन को? किससे किया गया? एक कार्बन के एटम से, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन के एटम से. ठीक है, इनसे मिलाकर क्या किया गया? मीथेन को कंपोज किया गया. ठीक है. इसी तरीके से अगर मेरे पास डिकम्पोजिशन करनी है मुझे कार्बन इसी मीथेन की, ठीक है, तो मुझे कुछ कंडीशंस देनी होती हैं. मतलब इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है CH4, ठीक है,
इनके दरमियान बॉन्ड होते हैं, वो अभी हम आगे जाके समझेंगे। फ़िलहाल अभी बस इंट्रोडक्टिव वीडियो है केमिस्ट्री की, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि इसको तोड़ने के लिए भी हमें कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी, तो हमें उनके बारे में पढ़ना है, तब भी हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम, तो स्ट्रक्चर जो होता है इस CH4 का, आगे जाके हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में पढ़ेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कुछ ख़ास बॉन्ड एंगल्स पे और बॉन्ड लेंथ पे कंसिस्ट करते हैं। तो जैसे आपका मीथेन है, हमारे पास मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो है कार्बन यहाँ होता है, इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से कुछ इनका जो है वो एंगल बनता है, और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, बस मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ इसके बारे में, इतना डिटेल में मत जाए, बस इसको इंट्रोडक्टिव वे में समझें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं, एक कहलाती है आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एक कहलाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक कहलाती है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एक कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। आपको पता है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जो फिज़िक दिखा रही होती है, मतलब जो ज़ाहिरी है। फिज़िक क्या मतलब होता है? ज़ाहिरी। जैसे हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या क्या है कि ये फिज़िकल क्या नाम है, मीथेन जो है वो एक कलरलेस गैस है। क्या है? कलरलेस गैस है। सबसे पहले तो ये गैस है, ये भी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। फिर दूसरी बात, ये कलरलेस गैस है। ठीक है, ऑर्डरलेस है, इसकी कोई स्मेल नहीं है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। पॉइजनस गैस है एट्सेट्रा। ठीक है, नॉन पॉइजनस गैस है एट्सेट्रा। इसके अलावा अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि जो मीथेन है, बेसिकली अभी मैंने यहाँ पर मीथेन की एग्जांपल दी है, तो मीथेन जो है वो एक बिल्कुल जो है वो स्टेबल कंपाउंड है, मतलब अनरिएक्टिव है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा रिएक्शंस नहीं करता सिवाय दो रिएक्शंस के, एक हैलोजिनेशन करता है और एक ऑक्सीडेशन करता है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं मीथेन की ऑक्सीडेशन करवाता हूँ, मतलब इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाता हूँ, तो ये क्या होता है? ये डिकम्पोज हो जाता है किस चीज़ में? दो हिस्सों में, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है, और एक वाटर में, H2O में। ठीक है, ये इन दो हिस्सों में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ये भी स्टीम की फॉर्म में होती है, गैशियस फॉर्म में, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है। तो ये कुछ चीज़ें जब हम स्टडी करेंगे, इसकी कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, तो वो हम सब की सब किस में पढ़ेंगे? आपकी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और पॉइंट भी होता है जो मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि इसके साथ साथ जब कि it also deals with the chemical changes involved in it and principle that governs these changes। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम चीज़ों के बारे में तो केमिस्ट्री बात करती है, लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम केमिकल चेंजेस जो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जैसे कार्बन हाइड्रोजन में जब मिल रहा है तो वो कौन सी स्टेट में चेंज हो रहा है, कौन सी स्टेट में नहीं हो रहा, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो भी केमिकल चेंजेस आ रही है ना इसके अंदर, उसके बारे में भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और वो केमिकल चेंजेस जो होती हैं वो किसी ना किसी कानून के तहत आती हैं, कोई ना कोई प्रिंसिपल हो रहा होता है, तभी जो है वो चेंजेस आती हैं। उन तमाम प्रिंसिपल्स को भी हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई केमिस्ट्री की डेफिनेशन।